जय हिंद। तो डियर्स, जैसा कि आपको मालूम है जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला था पीटी का, वो 30 सितंबर को हो चुका है। यानी उस एग्जाम में 150 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैथ्स के थे। यानी हाँ, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जो 10 मैथ्स का क्वेश्चन आया है उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन ही नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन का जो एग्जाम के व्यू से क्या अप्रोच रहेगा, यानी एग्जाम में आपको कैसे बनाना है, यानी सेकंडों में कैसे क्वेश्चन बनाना है, और आपको बाई कॉन्सेप्ट यानी प्रत्येक क्वेश्चन को दो मेथड से बनाएंगे। यानी बाई ऑप्शन कैसे हम लोग वहां पर काम करेंगे और वहां पर बाई कॉन्सेप्ट कैसे काम करेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिए। आप 1 से 2 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपको 100% गारंटी कहते हैं कि आपको 10 क्वेश्चन तक आप रुके रहिएगा। आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक साथ होगी यानी एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए पहले बाई कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहले क्या लिखा है, 5 और 6 बजे के बीच। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 5। मिनिमम वैल्यू क्या है, 5। अगर इसको ओवरलैपिंग के लिए हमको पता करना रहेगा तो दोनों सुइयां कब एक साथ रहेगी, उस समय हम लोग 60/11 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मिनिमम वैल्यू को लेंगे, ये कभी भी आप फोकस करिएगा। 5 मिनिमम वैल्यू है, यानी न्यूनतम वैल्यू क्या है, 5, और गुना 60/11 लेना है। तो 60 5 कितना होता है, 300। 300/11, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 11 दूनी का 22, 11 7 77, 3/11 यानी 27.3/11 मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। सब ऑप्शन में 5 है। अब देखेंगे कि 27.3/11 किस ऑप्शन में है, यानी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में 5:27 पर, 27.3/11 पर आपका जो दोनों सुइयां क्या होगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। ये तो आपका डीएस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हो गया। अगर आप बाई ऑप्शन चलते तो क्या करते, सब में देख रहे हैं कि 5 बजकर कुछ मिनट हुआ है, लेकिन आपको इसमें एलिमिनेट करना है कि कौन ऐसा मिनट है जहां पर दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, जो ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश में 3 है और पूर्णांक का यानी 27 है, 27.3/11। तो यहाँ का यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट क्या है, 7, और ये दोनों को जोड़ने पर 10 आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। यानी एक दूसरे का ओवरलैप करेगा। बाकी और कोई ऑप्शन में नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग बाई ऑप्शन भी कर सकते थे और बाई कॉन्सेप्ट भी कर सकते थे। तो डियर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाजित है। देखते हैं 100 और 500 के बीच। ठीक है डियर्स, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर आप लोग ऐसे करके निकालिएगा तो उसमें आपको टाइम टेकन ज़्यादा हो जाएगा, एग्जाम में मिलता है कम समय। उस तरह के कंडीशन में आप लोग ऐसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा डिजिट है क्या है, 6 है। 6 का टेबल में ऐसा कोई नंबर देखिए जो 4 भी काट दे, 5 भी काट दे और 6 भी काट दे। 6 तो होगा नहीं, 6 दूनी 12, 6 3 18 भी नहीं होगा, 6 चौका 24 भी नहीं होगा। देख लेते हैं, 4 तो 24 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, लेकिन 5 नहीं काटेगा। लेकिन उस कंडीशन में हमको क्या करना है, 6 का टेबल पढ़ते जाना है। और कहाँ तक पढ़ते जाना है, जहाँ तक तीनों संख्या उसको नहीं काट दे। तो 6 दहिया 60, देखिए 4 भी काट देगा 15 बार में, 5 भी काट देगा 12 बार में, 6 का टेबल में है ही है, 6 दहिया 60 यानी 10 बार में काट देगा। उस तरह से एलसीएम क्या आ गया, 60 यानी 60 मेरा एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0। अब क्या देखेंगे, कोसेंट यानी भागफल के चक्कर में रहना है, रिमाइंडर यानी शेषफल के चक्कर में रहना है। 6 एकम 6, 6 8 48, दोनों का बीच डिफरेंस कितना है, 8 में एक जगह 7। अगर यही डीएस क्वेश्चन का आता 1 से 500 के बीच या 1 और 500 के बीच, हम डायरेक्ट 500/60 करके 8 आंसर मार सकते थे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है 100 और 500 के बीच, तो 100 के बाद ही ना वैसा नंबर होना चाहिए। ये वाला घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम तो आपको निकालना ही निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना ही निकालना है। तो एलसीएम आपका क्या आ गया, 60। आपको क्वेश्चन क्या बोला, 100 और, अगर 100 से बोलता तो 100 बोल लेते, 100 और बोल रहा है तो 101 से 100 और 500 के बीच। यहाँ अगर तक बोलता तो 500 लेते, के बीच बोल रहा था 499। ठीक है डियर्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब 60 का टेबल पढ़ते जाइए, जितना बार 499 प्लस 60 दूनी का 120,
60 तिरिका 180, 60 चौका 240, 60 पाँचे 300, 60 छक्का 360, 60 छते 420, 60 वाटो 480। तो हमको कहाँ से कहाँ लेना है डियर्स? 101 से 499 तक। 60 को काट दें क्या? काट देते हैं। चलिए आपका बात मान लिए। 101 से स्टार्ट करा तो 120 इसके बीच में आएगा, 180 भी इसके बीच में, 240, 300, 360, 420, 480, यानी ये जितने भी नंबर सी है इसके बीच में आएगा, सिवाय 60 को छोड़कर। 60 को पहले आ जाएगा, 60 तो पहले ही आ जाएगा। 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या। यही ना है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपका एक यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाएगा अगर इस तरह से आप कॉन्सेप्ट लगाकर बनाते हैं तो। जो आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में काम करते हैं। ऐसे लिख लें क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत। और जिसे अनिल अकेला 20 दिन में, ठीक है, तो सुमन अकेले कितने दिन में करेगी? तो डियर्स हमको पता है कि जब 2 व्यक्ति मिलकर 12 दिन में काम करते हैं और उसी 2 व्यक्ति में से एक का वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो पता चलेगा दूसरा आदमी कितना दिन तक काम करेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। आपको एलसीएम निकालने के लिए पिछला क्वेश्चन बताए थे, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। इसमें क्या है सबसे बड़ा? 12 है कि 20 है? हर को देखना है। तो 20 है तो 20 का टेबल पढ़िए, 20 से कम 20, 20 12 और 20 से कटेगा तो नहीं, तो 20 इसका एलसीएम नहीं होगा। उसी को मल्टीप्लाई करिए, 20 दूनी का 40, 12 का टेबल में 40 है तो फ्लॉप्स कर गया। फिर 20 3 आई 60, 12 का टेबल में 60 है क्या? है। 20 का टेबल में है क्या? 60, तो 20 3 आई 60, 12 5 60, यानी 60 वैसा नंबर है जो 12 और 20 का एलसीएम है। और 12 और 20 को, 12 और 20 दोनों 60 को क्या कर देगा? काट देगा। तो 12 5 60, यहाँ 5 लिख लें क्या? 20 3 आई 60, यहाँ 2/60, यानी कौन ऑप्शन में देखिए तो 30 है क्या? यानी हाँ, सुमन अकेले इस काम को 30 दिन में करेगी। आपको ये सेशन समझ में आ रहा है? आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर्स 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वे 2 प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनका वर्गों का योगफल 5200 है? तो डियर्स 2 संख्या हमको पता नहीं, एक x मान लेते हैं, दूसरा y मान लेते हैं, ठीक है। इनका गुणनफल क्या दिया हुआ है? x इंटू वाई क्या दिया हुआ है? 2400। तो डियर सबसे पहले आपको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताते हैं इसका आंसर कौन होगा, उसके बाद बाई ऑप्शन देखेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो उसके बाद ही बाई ऑप्शन प्रयास करें, नहीं तो बिना कॉन्सेप्ट का कोई भी ट्रिक फेल है। ट्रिक का हिंदी ही होता है धोखा। ट्रिक का मतलब क्या होता है? धोखा। इसलिए आप कभी भी ट्रिक पर विश्वास नहीं करिए, पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो ट्रिक ऑटोमेटिक दौड़ कर आ जाएगा कि लो, ठीक है। x इंटू वाई क्या हो जाएगा? 2400, जिनका वर्गों का योगफल क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5200। यही है डियर्स। तो हमको क्या पता करना है? x प्लस वाई, यानी वह 2 प्राकृतिक संख्या कौन सी है और जिनका वर्गों का योगफल, ठीक है। x और y का वैल्यू पता करना है। यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर पुट करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही ना आएगा। तो हमको x और y स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 5200 है। क्या है? 5200 है। किसका वैल्यू है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, प्लस 2xy का वैल्यू कितना है? 2400, यानी 24 दूनी का 4800। 4800 में इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा डियर्स? तो 1000 आएगा, 10,000 आएगा। 10,000 आएगा तो x प्लस वाई का इक्वल टू क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 100। यहाँ पर स्क्वायर हटा के अंडर रूट इधर ला दिए तो 100। इसमें से आप देखिए तो कौन ऐसा 2 संख्या है जिसको जोड़ने पर 100 आएगा? 120 में 20 जोड़ेंगे तो क्या 100 आएगा? कतई नहीं आएगा। 80 में 30 जोड़ेंगे तो 100 आएगा? कतई नहीं आएगा। 75 में 32 जोड़ेंगे तो 100 आएगा? कतई नहीं आएगा। 60 और 40 को जोड़ेंगे, यानी 60 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। यानी x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 40। आपको हम प्रूफ भी कर दे रहे हैं, आपको बाई ऑप्शन प्रूफ कर दे रहे हैं। अगर आपको पता करना है यानी इनका वर्गों का योगफल क्या है, पहले तो गुणनफल सबका है 2400 है, 12 दूनी के 24, 2400। 80 से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400, 75 गुना 32, ये तो फ्लॉप्स कर गया है। 60 गुना, यानी यहाँ पर ऑप्शन 3 को दिखाई दे रहा है जिसको गुना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 2400। ये तो पता चल जा रहा है 3 ऑप्शन से। अब देख लेते हैं 5200 को प्रूफ करते हैं। 120, देखिए ये आपका आंसर आ गया। आप लोग इस पे आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट बता देते हैं। 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3600। 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600। 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600। दोनों को जोड़िए तो 6 12 के 2 3 1 4 1 5, 5200 आ गया। यही ना आपका आंसर है।
आप दोनों तरीका से समझिए। आप स्क्वायर करके आप बाई ऑप्शन बाई मतलब प्रत्येक ऑप्शन को करना होगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर ए रहता तो ठीक रहता, अगर यहाँ पर डी है तो चारों ऑप्शन आपको चेक करना है, नहीं तो बाई प्रोसेस आप यहाँ पर एक्स इंटू वाई का वैल्यू पुट करके यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। यस, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, एक कक्षा है जिसमें कितने विद्यार्थी हैं, 55 विद्यार्थी हैं। वेन डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे। 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 34 को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, ठीक है। और उसमें से कुछ लोगों को यानी 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, क्या है, 26 को बैडमिंटन पसंद है। हमारे पास टोटल 55 ही विद्यार्थी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 26 और 34 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा, यानी 60 माइनस 55, 5 विद्यार्थी कॉमन हो जाएंगे। 5 विद्यार्थी ऐसे 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों खेलना पसंद करेंगे, बी फॉर बैडमिंटन, सी फॉर क्रिकेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा। अगर आप वेन डायग्राम नहीं बनाना चाहते थे तो आप दोनों को ऐड करके इसको घटा दीजिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, बीपीएससी 67 यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर इसमें अगर आपको अगर हो जाता है, आपका रैंक अच्छा है, आप एसडीएम बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, और अलग अलग पोस्ट होता है, उसके माध्यम से आप लोग जो रैंक आएगा उसके माध्यम से आप लोग बन सकते हैं। इस तरह का बीपीएससी में क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। डियर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 केजी का मिश्रण है। हमारे पास कितना केजी का मिश्रण है, 70 केजी का टोटल मिश्रण है, जिसमें बालू और सीमेंट का रेशियो, बी फॉर बालू, सी फॉर सीमेंट, बालू और सीमेंट का रेशियो कितना है, 4:1। हमारे पास टोटल है 70 केजी, लेकिन रेशियो के अनुसार क्या है, 4:1, यानी 4 1 5। एक का वैल्यू पता चल जाएगा, कितना आया, एक का वैल्यू पता चल गया हमारे पास 14 केजी। कितना, 14 केजी। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 14 चौका 56 क्या हो जाएगा, बालू, और सीमेंट कितना हो जाएगा, 14। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिश्रण में कितना बालू मिलाया जाए, तो 56 बालू है, 14 केजी क्या है, सीमेंट है। यानी बालू में कितना मिलाया जाए, अगर सीमेंट बोलता है तो हम नीचे ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बालू, तो 56 केजी क्या है, बालू है, इसमें यही ना ऐड करेंगे, जो ऐड करेंगे उसको x मान लेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा। मिलाने के बाद बालू और सीमेंट का अनुपात कितना हो जाता है, 6:1, यानी 6:1, तो 6/1 लिख लेंगे, यानी x केजी इसमें मिलाएंगे तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 6:1, 6:1। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 56 प्लस x इक्वल टू 14 84, 84 आ जाएगा। x इक्वल टू 84 माइनस 56 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी मिश्रण में 28 केजी बालू मिला देंगे तो आपका जो रेशियो है 6:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बीपीएससी 67। डियर्स क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे, यानी सुबह के 6 बजे सेट की जाती है, यानी मॉर्निंग 6 बजे क्या की जाती है, घड़ी में टाइम सेट की जाती है सुबह 6 बजे। यह घड़ी 24 घंटे, यानी आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक कितना आवर्स होगा, 24 आवर्स होगा। इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा। 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है, यानी 24 घंटे वो घड़ी चलेगी तो कितना मिनट फास्ट हो जाती है, 10 मिनट। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करेगी तो यह समय, तो सही समय क्या होगा, यानी उसी दूसरे दिन, यानी पहले 24 घंटे उसी पूर्वाह्न। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, पूर्वाह्न का मतलब एएम होगा कि पीएम होगा, उनको आज क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, पूर्वाह्न का मतलब एएम हो जाएगा और अपराह्न का मतलब पीएम हो जाएगा। तो अभी एएम हो रहा है, एएम कब होता है, आप लोग के पास स्मार्टफोन होगा तो उसमें एएम पीएम दिखा रहा होगा, यानी रात 12 बजे के बाद और दोपहर 12 बजे तक क्या रहता है, पूर्वाह्न रहता है, यानी एएम रहता है, ठीक है। पूर्वाह्न 11 बजे तक हमको देखना है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे तक हो गया, तो 7 8 9 10 11, यानी 5 घंटा और, तो 24 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 24 घंटा तो हो ही गया, लेकिन उसी दिन 11 बजे तक, तो 24 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 29 घंटा का निकालना पड़ेगा। तो आपको 10 मिनट कितने घंटे में, 24 घंटा में, तो उसी तरह से 29 घंटे में निकाल लेना है। 2 12 24, 2 5 10, 29 5 145, 12 12 44, यानी 12 बार में कट जाएगा, 12 के टेबल 12 और पड़े 144, यानी कि 12 मिनट
अप्रॉक्स फास्ट होगी, क्या होगी, घड़ी कितने घंटा में, 29 घंटा में। आपको 24 घंटा दिया था और 29 घंटा को निकलना था, तो 60 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 48। कोई ऑप्शन में देखिए तो 48 दिखाई दे रहा है मिनट में क्या, तो पूर्वाह्न 10:48 पर, यानी 11 बजे के 12 मिनट पहले क्या होगा, 10:48 पर यह सही समय यानी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर 25% की हानि होती है। यानी कोई भी नंबर्स अपने आप में 100% होती है, यानी 25% हानि होगी, यानी किस दर पर बेचेगा भाई, तो 75% पर बेचेगा। कैसे दर प्रति दर्जन, 150 प्रति दर्जन। तो 20% लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचना होगा आपको, ये 100% उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन उसको 20% लाभ चाहिए, तो 120% यहाँ वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए 75 दूनी का 2, यानी 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। 1% इक्वल टू 2, तो 120% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240। आपका आंसर यहीं से आ गया। ठीक है, अगर भाई अगर आप ऑप्शन से चलते अप्रोच करके, अगर आपको मैथ प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो गई है, उसी तरह से आप देखिए 20%, यानी कोई भी वस्तु है उस पर 20% लाभ है, यानी अपने 20% लाभ के लिए क्या होता है, 12/100, यही ना होता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर है जो 12 का डिविजिबल है, देखते हैं 12 एकम 12 नहीं कटेगा, 11 110 तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी खत्म। 12 एकम 12 100 नहीं आएगा, 12 के टेबल में 250 नहीं आएगा, 12 दूनी का 24। देखिए 20% लाभ हो रहा है, यानी 100 पे 20%, यानी 120, 120 दूनी का 240 यहीं पर हो गया। आप लोग ऐसे भी कर सकते, 20% लाभ हो रहा है तो देखिए ना, कोई भी वस्तु पर 20% लाभ दे दीजिए, यानी कि 100 पे 20% लाभ दीजिए, 120 दूनी का 240, यही ऑप्शन है जो आप 120 से काट सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन रहता तो आप इस मेथड का यूज करते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो एक ही ऑप्शन है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑप्शन से अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का लंबाई 10 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और 24 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, 2√d1 का स्क्वायर, मतलब d1 मतलब विकर्ण बोले डायगोनल का स्क्वायर, प्लस d2 डायगोनल 2 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2√d1 का क्या है 10, 10 पर स्क्वायर, प्लस d2 यानी 24 का स्क्वायर, यही ना। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 दहिया का 100, 24 का क्या हो जाएगा 576। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 676, 676 2। अब देखिए तो 676 कोई संख्या का स्क्वायर है क्या, हाँ है 26 का, तो 26 गुना 2 क्या हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, आपका आंसर हो गया। यानी बीपीएससी 67 जो 30 सितंबर को एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है, सभी सेट में है, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। कितना किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, 60 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, और यह कुत्ता उसी दिशा में, यानी जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है। कितना किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है कुत्ता, 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से भी दौड़ रहा है। तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड, 12.5 सेकंड। आइए देखते हैं, 140 मीटर रेलगाड़ी है, कितना मीटर लंबी है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 60 किलोमीटर पर आवर ये चल रही है और ये 18 किलोमीटर पर आवर चल रही है। 60 माइनस 18 करिएगा तो क्या आएगा, 42 आ रहा है क्या, इसको 42 नीचे लिख दीजिए। कहाँ लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए। किसका रेलगाड़ी की लंबाई हो गया 140 मीटर, और डिस्टेंस मतलब एक दूसरे का फासला कितना का रहेगा, यानी ये 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगी और ये जो कुत्ता है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 42। हमको ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सेकेंड में। ठीक है, तो सेकेंड में अगर किलोमीटर दिया होता तो 5/18 से गुना करते हैं, अगर सेकेंड में है तो 18/5 से करते हैं। ठीक है, 5 दूनी का 10, 5 8 40। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 3 42, 3 6 18। ऑप्शन नंबर सी देखिए तो क्या है 12 है, 12 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से आप जो भी मैथ्स का क्वेश्चन थे